इजरायल हमास युद्ध के इर्द गिर्द हो रही चर्चाओं के बीच मैं मुख्यधारा की बाइबल भविष्यवाणी को देखना जारी रखता हूँ। विशेषज्ञों का दावा है कि यह भजन 83 का युद्ध है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या भजन 83 एक भविष्य का युद्ध है जो वास्तव में घटित होगा? तो आइए भजन 83 को पढ़ें, और यह प्रश्न भजन 83 से संबंधित है। आज हम युद्ध देख रहे हैं, किसी तरह भजन 83 युद्ध। तो आइए हम भजन 83 लें और पद 3 पर नजर डालें। उन्होंने तेरे लोगों के विरुद्ध धूर्त युक्ति की है और तेरे गुप्त लोगों के विरुद्ध सम्मति की है। उन्होंने कहा है, आओ हम उनको एक जाति रहने से नाश करें, जिससे इसराइल का नाम फिर स्मरण में न रहे, क्योंकि उन्होंने एक मत होकर आपस में परामर्श किया है। वे तुम्हारे विरुद्ध गठबंधन कर रहे हैं। अदोम के तंबू, मोआब के इश्माइली, हग्रेन, गबाल, अम्मोन और अमालेक, सोर के निवासियों के साथ पलिश्तियों, असेर भी उनके साथ जुड़ गया। उन्हें लूत की संतान से आशा है। सेलाह। तो आप जो अंतिम 2 आयतें पढ़ते हैं उनमें आप देखते हैं कि 10 राष्ट्र एक साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध संघ बनाते हैं। 5वीं आयत कहती है कि उन्होंने एकमत होकर आपस में विचार विमर्श किया है। तो क्या कोई मुझे पहला कारण बता सकता है कि जो हम अभी देख रहे हैं वह 10 राष्ट्रों का संघ क्यों नहीं हो सकता? और इसका उत्तर यह है कि 10 राष्ट्र संघबद्ध नहीं है ना? वे नहीं है। तो बस जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो हो रहा है वह यह है कि 10 राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एक साथ नहीं हैं। अतः ये भजन 83 की पूर्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। एक और कारण है कि जो कुछ अभी हो रहा है वह भजन 83 की पूर्ति नहीं हो सकता, और वह ये है कि अनुग्रह के वितरण के दौरान पुराने नियम की कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। जब दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 में कहा गया, जो अब रोकता है वह तब तक रोकता रहेगा जब तक कि वह मार्ग से हटा न दिया जाए। जाने दो का अर्थ है रोकना, बाधा डालना। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु ने अपनी सांसारिक सेवकाई के दौरान कहा, जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं, तब तक ये पीढ़ी समाप्त नहीं होगी, और वह 70वें सप्ताह की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि यह पीढ़ी समाप्त नहीं होगी, तो वे दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे थे। वह ये कह रहे हैं कि मित्रों, आप जो अभी यहाँ रह रहे हैं, ये पीढ़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक ये सब चीजें नहीं हो जाती। वह उनसे कह रहे हैं कि 40 वर्षों के भीतर, शास्त्रों में एक पीढ़ी 40 वर्ष की होती है, 40 साल के अंदर ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। खैर, अब स्पष्टतः ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम 40 वर्ष से अधिक समय से हैं। तो फिर हम 40 वर्ष से आगे क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक के मध्य में परमेश्वर ने भविष्यवाणियों के कैलेंडर को रोक दिया था और बातें पूरी नहीं हुई। तो फिर मेरे साथ इस बारे में सोचो, यदि भविष्यवाणी को रोक दिया गया हो तो क्या भविष्यवाणी पूरी हो सकती है? यह नहीं हो सकता। या दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि कोई आपसे पूछे कि टाइम आउट के दौरान टीम ने कितने अंक बनाए, इसका उत्तर हमेशा 0 होता है, क्योंकि टाइम आउट के दौरान आप अंक नहीं बना सकते। खैर, भविष्यवाणी की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले समय के दौरान कितनी भविष्यवाणी पूरी हो सकती है? कोई नहीं। मेरे साथ आओ, डैनियल अध्याय 7। मैं आपको 10 राष्ट्रों के संघ के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि भजन 83 का 10 में वर्णित राष्ट्र संघ वही 10 सींग है जिनका उल्लेख भविष्यवाणी संबंधी शास्त्रों में बार बार किया गया है। तो दानियेल का 7वां अध्याय पढ़िए, दानियेल अध्याय 7, और हम 7वीं आयत को देखेंगे। तो दानियेल 7 आयत 7, इसके बाद मैंने रात को दर्शन में देखा, और देखो, एक चौथा जंतु है जो बहुत ही भयानक और डरावना और अत्यंत शक्तिशाली है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। वह उसे खाकर टुकड़े टुकड़े कर देती थी और बचे हुए को पैरों से कुचल देती थी, और यह अपने से पहले के सभी जानवरों से भिन्न था। और उसके 10 सींग थे। तो इस जानवर के 10 सींग हैं। श्लोक 20। तो नीचे श्लोक 20 पर जाइए। और उसके सिर के 10 सींगों में से और दूसरे सींग में से जो निकला, और जिसके सामने से 3 गिर गए, अर्थात उस सींग के विषय में भी जिसकी आंखें थीं, और जिसका मुंह बहुत बड़ी बातें बोलता था, और जिसका रूप उसके साथियों से अधिक दृढ़ था। श्लोक 24। और इस राज्य के 10 सींग 10 राजा हैं जो उठेंगे, और उनके बाद एक और राजा उठेगा, और वह पहले से ही भिन्न होगा, और वह 3 राजाओं को परास्त करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 सींग इन राज्यों के 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर एक ऐसा है जो विविधतापूर्ण है, जो उभरता है। यही वह है जो जानवर बन जाता है। मेरे साथ आओ, प्रकाशितवाक्य अध्याय 12 और आयत 3। प्रकाशितवाक्य अध्याय 12 और तीसरी कविता। और स्वर्ग में एक और आश्चर्य प्रकट हुआ, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। प्रकाशितवाक्य 13 पद 1 प्राप्त करें। और मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे, और उसके सिरों पर ईशनिंदा का नाम लिखा हुआ था। प्रकाशितवाक्य 17 श्लोक 12 प्राप्त करें। प्रकाशितवाक्य 17 आयत 12। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज्य नहीं मिला, परंतु राजाओं के समान शक्ति प्राप्त करो, जानवर के साथ 1 घंटा। तो भजन 83 को समझने का तरीका, मैं आपको सुझाऊंगा कि भजन 83 वह नहीं है जो आज हो रहा है। आज यह संभव नहीं हो सकता। यह अनुग्रह के वितरण के दौरान पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये भविष्य में पूरा होगा जब 10 राष्ट्र संघबद्ध होंगे और इजराइल के खिलाफ होंगे। और आप 10 सींगों वाले उन पदों में इसके संदर्भ देख सकते हैं जिन्हें हमने दानियेल और प्रकाशित वाक्य में देखा था।